आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 विषय हिंदी का छठा पाठ। वो है ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा पढ़ेंगे आज हम। इससे पहले हमने पढ़ा था पांचवा पाठ बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा जैसे कि कील, घड़ी, मछली, मील, चील, झील, ढील, नील, भली, चली, जली, गली, कली, छड़ी, बड़ी, घड़ी, परी, दरी, पीली, नीली, लिच्ची। तो ये जो शब्द है वो बड़ी की मात्रा के शब्द है, जिसको बोलने में हमें अधिक जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि बड़ी की थोड़ा लंबा ले जाना पड़ता है। कील, घड़ी, मछली, तो ली पे हम जोर दे रहे हैं। जैसे कि नीचे लिखा हुआ नीता, नीता की नानी गाड़ी पर चढ़कर आई। तो हमने बड़ी की मात्रा पढ़ी तो कुछ ऐसे ही शब्द पढ़े थे। नीता की नानी गाड़ी पर चढ़कर आई। नानी की साड़ी नीली थी। नीता की बहन गीता भी आई। गीता की सलवार पीली थी। नानी आई तब नीता चीनी व पानी लाई। पानी पीकर मीठी खीर व चपाती भी खाई। फिर मिठाई निकाली, सारी मिठाई मिलकर खाई। तो देखो इसमें ये बड़ी की मात्रा है। जैसे कि दो मात्रा, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में अंतर होता है। जैसे कि दिन और दीन, दिन और दीन में अंतर होता है। देखो ये नीचे लिखा हुआ। तो हमें कुछ ऐसे ही छोटी और बड़ी की मात्रा इस प्रकार पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे छठा पाठ, जिसका नाम है ऊ की मात्रा। ये देखो जो सर्कल में बना हुआ है वो क्या है? ऊ की मात्रा। ये किसकी मात्रा है? ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा है, जो इस तरह ऐसे लगती है। देखो हमें कोई भी उच्चारण करना हो, जैसे कि म के नीचे ऊ की मात्रा लग गई तो ये क्या हो गया? मुँह। अब देखो ग के नीचे ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया? गु। म के नीचे ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया? मुँह, कु। तो हमें कोई भी व्यंजन आता है या कोई भी अक्षर आता है तो जिसके नीचे ऊ की मात्रा लग जाती है, तो उसको, जैसे कि च है तो च के नीचे ऊ की मात्रा लगी तो क्या हो गया? चू। उसको च नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उसको? चू, क्योंकि उस पर ऊ की मात्रा लगी हुई है। अब ये देखो जैसे कि पू, कु, धू, सू, बू, धू, तू, सू, सू, कु, जू, दू, पू, सू, लू। जैसे कि ल के नीचे ऊ की मात्रा लग गई तो क्या हो गया? लू। ब के नीचे ऊ की मात्रा लग गई तो क्या हो गया? बू। म के नीचे ऊ की मात्रा लग गई तो क्या हो गया? मुँह। थ के नीचे ऊ की मात्रा लग गई तो क्या हो गया? थू। तो हमें इस प्रकार कोई भी अक्षर आ जाए, कोई भी शब्द या कोई भी वर्ण आ जाए, तो उसके नीचे जो भी मात्रा होती है, जैसे कि ऊ की मात्रा है तो हमें ऊ की कोई भी मात्रा लगी हुई, जैसे हमने ए की मात्रा भी पढ़ी थी, आ की मात्रा पढ़ी, फिर ई की फिर पढ़ी, फिर बड़ी ई की पढ़ी, और आज हम पढ़ेंगे छोटे ऊ की मात्रा जो इस प्रकार लगती है। ये देखो, ये छोटे ऊ की मात्रा ही ध्यान में रखना आपको। छोटे ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा में अंतर होता है। देखो ये तो इस तरफ लगी हुई है, इसका जो गांठ बनी हुई है वो इस तरफ है, लेकिन जो इसकी गांठ है वो इस तरफ है। राइट एंड लेफ्ट, दाएं बाएं है दोनों तरफ। तो ये ध्यान रखना है, ये तो छोटे ऊ की मात्रा है और ये बड़े ऊ की मात्रा है। इसको ऊ और इसको पढ़ेंगे ऊ, ऊ, ऊ। तो इसमें उच्चारण में अंतर है। ये तो क्या है? ऊ। अब ये क्या है? ऊ। तो इस प्रकार इसमें देखो मात्रा भी अलग दिख रही है, जैसे ऊपर लगाई हुई वैसे नीचे लगी हुई है। तो इसको ज के नीचे लगी तो चू। अब देखो च के नीचे मात्रा लगी तो क्या गया? चू। फ के नीचे मात्रा लगी तो क्या गया? फू। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले छोटे ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। तो देखिए और समझिए, हमें देखना है और फिर समझना है। ये देखो हमें किसका चित्र दिख रहा है? जामुन का। अब जामुन को किस प्रकार लिखा जाता है तो हम देखेंगे। पढ़ेंगे ज, धन, आ की मात्रा लग गई तो क्या हो गया? ये जा।
धन म, धन उ, तो क्या हो गया मु, धन न, तो मिलके क्या हो गया ज है। जे के पीछे किसकी मात्रा लगी हुई, आ की, जो हमने पढ़ी थी आ की मात्रा। जब किसी व्यंजन या अक्षर के पीछे, वर्ण के पीछे आ की मात्रा लगती है तो वो क्या हो जाता है जा। अब इसके देखो ये तो जा हो गया, ये तो आ की मात्रा लगी हुई है। अब मैं के नीचे ऊ की मात्रा, तो क्या हो गया ये मुंह। हर जो भी वर्ण बोलते हो, अक्षर बोलते हो, तो उसको मुंह बोलना है आपको। जैसे कि नीचे ऊ की मात्रा लगी हुई, तो ये क्या हो गया मुंह, यानी ऊ का उच्चारण हो रहा है ना, तो मुंह न, जा मुंह न, जामुन। फिर देखो ये किसका चित्र है, ये तो देखो जामुन का है। अब ये किसका दिख रहा है आपको, गुलाब का। गुलाब को हम किस प्रकार, गुलाब को किस प्रकार लिखेंगे, ग। अब ग धन, नीचे किसकी मात्रा लगी हुई है, ऊ की, फिर धन, फिर ल, फिर धन, फिर आ, तो ये ग और ऊ मिलके क्या हो गया गु, ल और आ की मात्रा मिलके क्या हो गया ला, धन ब, तो क्या हो गया गु ला ब, गुलाब। अब देखो ये किसका चित्र है, मुर्गा। देखा ये मुर्गा तो सबने। अब देखो मुर्गा किस प्रकार, देखो म, अब म के नीचे ऊ की मात्रा लगी हुई, म के इधर आगे ऊ की मात्रा लगाएंगे, म धन उ, तो क्या हो गया मु, धन र, धन ग, धन आ। देखो म के नीचे ऊ की मात्रा लगी तो ये हो गया मु, और रे पे कोई मात्रा नहीं है तो इसको रे पढ़ेंगे। ग के आ की मात्रा है तो क्या हो गया गा, मु रे गा, मुर्गा। तो जामुन, ये जामुन है, ये गुलाब है, और ये मुर्गा है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, जहाँ पे ऊ की मात्रा आई हुई है वहाँ हमें ऊ का उच्चारण करना है। जैसे कोई भी, जैसे कि व्यंजन या स्वर आ जाए, म, मु, स, सु, ल, लू, तो इस प्रकार पढ़ना है जिस प्रकार हम म मुँह पढ़ा, ग को गु पढ़ा, म को मुँह पढ़ा, क्योंकि इसके नीचे ऊ की मात्रा लगी हुई है। अब हम पढ़ेंगे, पढ़िए और समझिए। पढ़ना है और समझना है। देखो इसके भी नीचे देखो प, अब प के नीचे ये जो मात्रा लगी हुई है कलर, अलग कलर से, लाल कलर से, तो प के नीचे जो मात्रा लगी हुई है वो क्या हो गया पू, तो पू ल, पुल, ऐसे पढ़ना आपको। फिर क के नीचे किसकी मात्रा लगी हुई है ऊ की, तो क्या हो गया कू ल, कुल। फिर देखो धू न, धुन, सु न, सुन, बू न, बुन, मधु, मधु। देखो ये देखो कुल। अब हम है ना कुल, धुन, सुन, बुन और मधु, तो हमने देखो ऊ की मात्रा लगी हुई तो हमने ऊ का उच्चारण किया। हम कुल बोल रहे हैं तो भी ऊ का उच्चारण हो रहा है, धुन बोल रहे हैं तो भी ऊ का उच्चारण हो रहा है, सु तो सुन बोल रहे हैं तो भी ऊ का उच्चारण हो रहा है, बुन बोल रहे हैं तो भी ऊ का उच्चारण हो रहा है, मधु बोल रहे हैं तो भी ऊ का उच्चारण हो रहा है। तो हमेशा जो जिसके नीचे ये मात्रा लगी हुई है ऊ की मात्रा, तो उसको ऊ का उच्चारण होना है। फिर हम देखो दूसरी लाइन पढ़ेंगे, च, च के नीचे कोई मात्रा नहीं है, च केवल तो ये अ की मात्रा है। फिर त, अब त के नीचे किसकी मात्रा ऊ की, तो क्या हो गया ये टू, और र, र पे कोई मात्रा नहीं है तो मिलके क्या हो गया च तू र, चतुर। फिर देखो दूसरा शब्द स के नीचे ऊ की मात्रा है तो ये क्या हो गया सु। फिर देखो आगे ब है, अब दोनों पे कोई मात्रा नहीं तो हम उसको ऐसे इजीली पढ़ रहे हैं ब है। अब ये क्या हो गया सु ब है, सुबह है। अब देखो अगला, अब स के नीचे किसकी मात्रा है ऊ की मात्रा है, सु म न, सुमन। क्योंकि स पे ऊ की मात्रा लगी है, म और न पे कोई मात्रा नहीं है तो इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे सु म न, सुमन। अब देखो आगे वाला शब्द क लिखा हुआ है तो क के नीचे ऊ की मात्रा लगी तो क्या हो गया ये कु, क्या हो गया कु। अब स के नीचे ऊ की मात्रा लग गई तो ये क्या हो गया सु। और म पर कोई मात्रा नहीं है तो इसको क्या पढ़ेंगे, केवल म ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब कोई मात्रा नहीं होती तो उसको जो है वही पढ़ेंगे, कुसुम, कुसुम। अगला शब्द
देखो जय के नीचे भी ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या हो गया? जू। र के पीछे किसकी मात्रा लगी हुई है? आ की। ये किसकी मात्रा है? आ की। ये मैंने बताया भी था, जब किसी शब्द किसी अक्षर के पीछे ये डंडी लगी हुई है, जैसे रे के पीछे डंडी लगी हुई होती है, तो ये क्या हो गया? रा। तो आ की मात्रा है, तो जू रा। अब ब पे कोई मात्रा नहीं है, तो इसको ब ही पढ़ेंगे, तो जू रा ब, जुराब। अब देखो आगे वाला द के नीचे ऊ की मात्रा लगी, तो क्या हो गया? ये दू। अब आगे वाला क के पास में किसकी मात्रा लगी हुई है? आ की, तो ये क्या हो गया? का। अब इसके पास में क्या है? न। दू का न, दुकान। अब हम पढ़ेंगे आगे वाला म। अब म पे कोई मात्रा नहीं है, तो इसको म ही पढ़ेंगे, लेकिन आगे वाला क्या है? थ। क्या है ये? थ। अब थ पे किसकी मात्रा लग गई? ऊ की, तो क्या हो गया? थू। फिर रह के किसकी मात्रा लगी? आ की, तो क्या हो गया? मथुरा, मथुरा। र पे जब आ की मात्रा लगती है, तो इसको र नहीं पढ़ते हैं, रा पढ़ते हैं। रा ना चा हमने पढ़ा था, तो मथुरा, मथुरा। अब आगे वाला ये क्या है? ये। फिर मैं के ऊ की मात्रा लगी, तो क्या हो गया? मुँह। फिर न पे आ की मात्रा है, तो क्या हो गया? ना। तो मिलके क्या हो गया? यमुना, यमुना। अब देखो स के पीछे किसकी मात्रा लगी हुई है? आ की, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सा। ब के नीचे किसकी मात्रा लगी हुई है? बू। ऊ की मात्रा, तो क्या हो गया? बू। और फिर क्या लिखा हुआ है? न। सा बू न, साबुन। ल की किसकी मात्रा लगी हुई है? ऊ की मात्रा, तो ये क्या हो गया? लू। फिर है कि किसकी मात्रा लगी हुई है? आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया? हा। लू हा र, लुहार। अब देखो ये क्या है? स। अब से की मात्रा लगी हुई है, किसकी लगी हुई है? ऊ की, तो ये क्या हो गया? सु। फिर न की किसकी मात्रा लगी हुई है? आ की, तो ये क्या हो गया? ना, सु ना। र पे कोई मात्रा नहीं है, तो ये र ही पढ़ेंगे, तो क्या हो गया? सु ना र, सुनार। अब देखो प पे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो गया? पू। ज के आ की मात्रा है, तो क्या हो गया? जा। और र पे ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा, तो हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में, तो ये क्या हो गया? री। पू जा री, पुजारी। तो हम इस प्रकार पढ़ेंगे, वापस से बता रही हूँ। पुल, कुल, धुन, सुन, बुन, मधु, चतुर, सुबह, सुमन, कुसुम, कुसुम, जुराब, जुराब, मथुरा, मथुरा, यमुना, यमुना, साबुन, साबुन, लुहार, लुहार, सुनार, सुनार, पुजारी, पुजारी। तो देखो हमें मात्राओं का पता रखना है कि कौन से शब्द पे कौन से अक्षर पे कौन सी मात्रा लगी हुई है, तो हम उसी प्रकार उसका उच्चारण करेंगे। जैसे कि अभी तक हमने ऊ तक की मात्रा के शब्द पढ़े हैं, तो इसमें देखो आ की मात्रा का शब्द भी आया है, ई की मात्रा का शब्द भी आया है। तो जहाँ पे आ का उच्चारण हो रहा है हमने आ का किया, और जहाँ पे ऊ का उच्चारण होना है वहाँ पे हमने ऊ का उच्चारण किया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जामुन, फिर से बता रही हूँ, जामुन। अब जामुन पे आ की मात्रा, तो हमने आ का उच्चारण किया, जामुन, जामुन। गुलाब, मुर्गा। तो इस प्रकार पढ़ेंगे हम। तो पढ़िए और समझिए, ये इस प्रकार पढ़ेंगे, बार बार आपको उच्चारण करना है ऊ का, ताकि आपको अच्छी तरीके से पढ़ना आ जाए। और अब ये ध्यान रखना, ये किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा। तो ऊ की मात्रा है, तो हमें ऊ का उच्चारण करना है। वैसे आपको बता दिया मैंने, वापस बता रही हूँ, ये ऊ की मात्रा है, इसमें और इस बड़े ऊ में अंतर है। ये बाईं ओर दाईं ओर अलग अलग प्रकार से लगती है। ये तो बड़ा ऊ है, और ये क्या है? छोटा ऊ है। तो छोटा ऊ में छोटी मात्रा लगेगी, और बड़े ऊ में इस तरह की मात्रा लगेगी, और छोटे ऊ में इस तरह की मात्रा लगनी। जिस प्रकार मैंने बोला पुल, कुल, धुन, सुन, बुन, मधु, तो आपको भी इसी प्रकार उच्चारण करके पढ़ना है। धन्यवाद।